हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से। ओके, तो मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज होली है तो आज गाइडेंस तो हम जरूर देखेंगे कि आपके लिए होली है और वो भी फुल मून भी है आज, तो आपके लिए गाइडेंस क्या होगी। तो एंजल गाइडेंस हम लेंगे। ओके, तो रीडिंग को गाइडेंस पे ही लीजिएगा। देखते हैं आपके लिए क्या ये एंजल्स आपको गाइड करती हैं, अलर्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, करियर में करती हैं, पर्सनल लाइफ हो सकती है, फैमिली के लिए भी हो सकता है। ओके, तो ये फुली गाइडेंस होती है। आप ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। जो न्यू व्यूअर हैं उनके लिए मैं पहले से डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट और मैच करे। कुछ चीजें अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी रीडिंग नहीं होगी। पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा बिकॉज कलेक्टिव्स की रीडिंग है। और अगर आप इस डिसीजन लेना चाहते हैं इसके थ्रू और कोई कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएं विद ऑल योर डिटेल्स एंड उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। ओके, प्लीज अपने ऊपर फोकस करें एंड क्लेम जरूर कर लें। चलिए देखते हैं आपके लिए आज होली एंड फुल मून दोनों है। ओके, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। आज होली एंड आज फुल मून भी है। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए एक तो ये इतना बड़ा डेक होता है कि इसको शफल करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। ओके, आई हैव टू शफल इट फास्ट। ओके, सबसे पहले मैं आपके लिए गाइडेंस, ओ माय गॉड, ट्रस्ट का कार्ड आया है। और जब भी मैं ये डेक यूज करती हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस, शायद आपने मेरी लास्ट वीडियोस भी मैंने जो की थी उनमें ट्रस्ट का कार्ड जरूर आता है हमेशा। मोस्ट ऑफ द रीडिंग में सबसे पहला ही कार्ड ट्रस्ट का ही आता है और यहाँ पे भी ट्रस्ट ही आया है अगेन। लग रहा है कि आप गाइडेंस ले नहीं रहे हैं या गाइडेंस पे काम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि एंजल आपको बार बार या बहुत लोगों की सेम सिचुएशन अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है, कुछ तो है, क्योंकि एनर्जी वही नजर आ रही है। आपके लिए गाइडेंस सेम आई है कि आपको ट्रस्ट करना है, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, जो कुछ हो रहा है आपके साथ उस पे ट्रस्ट करना है। ओके, बिग नो, सेकंड कार्ड आपका आया है बिग नो। अब हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या चीज के लिए एंजल्स आपको मना कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आपको बिल्कुल क्लियर गाइडेंस है कि नो। देखते हैं किस चीज के लिए मना कर रहे हैं और बताएं प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन। ओके, यहाँ पे दो कार्ड आ गए हैं। अपॉर्चुनिटीज का कार्ड आया है थर्ड। ओ माय गॉड, गुड। रिकंसिडर्ड, ओके, फोर्थ कार्ड इज रिकंसिडर्ड। किसी चीज को दोबारा से कंसिडर करने के लिए कहा जा रहा है। ये कोई फैसला हो सकता है, फैमिली को लेके, करियर को लेके, खुद को लेके, किसी सिचुएशन को लेके। अब देखते हैं, क्लैरिफाई करेंगे तो एग्जैक्ट समझ में आएगा। अपॉर्चुनिटीज का कार्ड आया था, तो हाँ आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन उससे पहले यूनिवर्स आपको जो नो कार्ड में क्या मना कर रहा है करने से, कहने से, बोलने से, वो हमें जानना ज्यादा जरूरी है। प्लीज यूनिवर्स हमें और गाइडेंस दीजिए। गिव मी 2 कार्ड्स मोर एंड फिर हम उसको क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। गिव मी 2 कार्ड मोर। और होली एंड फुल मून पे क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। अबंडेंस, ओ माय गॉड, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग और अबंडेंस आ रही है। ओके, एंड लास्ट कार्ड देखते हैं। लास्ट कार्ड, प्लीज गिव मी लास्ट गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस। ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो
एक्स्ट्रा कार्ड। ओके, हमें यहाँ एक ही कार्ड चाहिए था बट यहाँ पे 3 कार्ड आ गए हैं। चलिए कोई नहीं, आ गए हैं तो ले लेते हैं। सबसे पहला आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, कुछ वीक्स रुकने की बात हो गई, कुछ वीक्स का मतलब है 3 to 4 months। ओके, फॉरगिवनेस का कार्ड एक्स्ट्रा आया है और यू आर रेडी। आई थिंक लास्ट रीडिंग में भी यू आर रेडी का कार्ड आया था और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ट्रस्ट का कार्ड शायद आया था। ओके, देखते हैं फॉरगिवनेस। तो आज 2 एक्स्ट्रा नए कार्ड आए हैं। सबसे पहले देखिए, आपका ट्रस्ट का कार्ड आया है। आपके अंदर कुछ तब्दीली हो रही है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कोई ट्रुथ सामने आ रहा है। हो सकता है आजकल आप मेडिटेशन वगैरह बहुत कर रहे हैं। देखिए ये पर्सन मेडिटेट कर रहा है और इसके अंदर से इसकी सोल रिफ्लेक्ट कर रही है और अपर गाइडेंस मिल रही है, एक पॉजिटिविटी मिल रही है, एक ब्लेसिंग मिल रही है। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है, कुछ सच्चाई, कुछ प्रोसेस, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस, कुछ तो बिलीफ सिस्टम आपका चेंज हो रहा है, थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो रहा है। आपके साथ डायरेक्ट आपके एंजल्स कांटेक्ट में हैं, वो आपको कुछ ना कुछ आपके सामने डाउनलोडिंग ऐसी आपको दे रहे हैं जिसके सामने आपका बहुत लोगों का आप अपने आप को समझ पा रहे हो, सेल्फ अपने आप को कर पा रहे हो, प्लस सामने बहुत लोगों के ट्रू कलर्स आपके सामने रिवील हो रहे हैं और ऐसी ऐसी चीजें रिवील हो रही हैं जो आपको समझ नहीं आ रही कि भाई ये सब क्या हो रहा है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें पता चल रही हैं। क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? मेडिटेट करना शुरू किया है, लग रहा है कुछ लोगों ने चैंटिंग शुरू की है और उसके थ्रू डाउनलोडिंग जो शुरू हुई है, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने हो रही है जो शायद वक्त से पहले कुछ लोगों का रंग आपको दिखाई देने लगा है और आपको ट्रस्ट करने में थोड़ा सा इशू हो रहा है। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है जो कुछ आपको दिखाया दे रहा है या जो कुछ आपके सामने रिवील हो रहा है, कुछ लोगों का सच रिवील हो रहा है, आप खुद के ट्रू सेल्फ को पहचान पा रहे हो, आपके अंदर जो तब्दीली आ रही है, इस प्रोसेस को आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। चाहे थोड़ा मुश्किल हो बट आपको कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स, एंजल्स आपके कुछ तो दिखा रहे हैं, कुछ तो ट्रस्ट। नो का कार्ड है। सिंपली ये तो बहुत इजी है कि नो है आपके लिए, कुछ चीजें हैं। अपॉर्चुनिटीज का कार्ड में सिंपल है कि आपके लिए बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारे ऑफर, चाहे वो मैरिज प्रपोजल हो, लव रिलेशन हो, आपकी करियर से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली के लिए हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप सिंगल हो, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपके लिए आने वाली हैं इस होली या फुल मून की गाइडेंस में। रिकंसिडर्ड का कार्ड आपके लिए बिल्कुल क्लियर है, अपने में ही मेंशन है, रिकंसिडर्ड है। कुछ चीजों को करने से पहले आपको दोबारा एक बार जरूर सोचने की जरूरत है। ओके, अबंडेंस का कार्ड है। ऑब्वियस सी बात है, एंजल्स आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस लेके आ रही हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीजों को आपको अपने आप से पहले रिलीज करना पड़ेगा। अबंडेंस को एक रिसीव जोन में आना पड़ेगा कि आप उसको कर तो पाए, कलेक्ट तो कर पाए। हो सकता है आप इतने अंदर से फुलफिल हो कि आप उसको रिपेल कर रहे हो। ओके, ये भी चीज यहाँ नजर आ रही है। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, तो ऑब्वियस ही बात है 3 to 4 months में मे भी कुछ चीजें आपके अंदर चेंजेस या कुछ चेंज आने वाले हैं, वो हम एग्जैक्टली देखेंगे। क्या फॉरगिवनेस है, ऑब्वियस ही बात है, एंजल्स आपको खुद को भी फॉरगिव करने को कह रहे हैं या सामने वालों को भी किसी सिचुएशन के लिए फॉरगिव करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, हो सकता है आप कुछ लोगों को माफ नहीं कर पा रहे हो या आप खुद को किसी चीज के लिए माफ नहीं कर पा रहे हो, तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि प्लीज, फेस्टिवल का त्यौहार है, खुद को माफ करिए, सामने वाले को माफ करिए। माफ करके अगर उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं देन ठीक है, नहीं तो आप लीव करो, लेट गो करो और आप मूव ऑन करो। ओके, यू आर रेडी का है। यूनिवर्स आपको किसी चीज के लिए लास्ट गाइडेंस दे रही है कि यू आर रेडी, यू आर परफेक्टली रेडी। अब हम देखते हैं आपको किस चीज के लिए रेडी कर रही है। चलिए अब टैरो से हम इसको क्लैरिफाई करना चालू करते हैं जिससे कि हमारी गाइडेंस एग्जैक्ट पता चले कि ये क्या आई है। ओके, टैरो से हम पता करते हैं
ओके, सबसे पहले यहाँ पे ट्रस्ट कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें, किस चीज पे ट्रस्ट करने की बात हो रही है। प्लीज ट्रस्ट, क्या या बात, इतना सारा ट्रस्ट इशू है आपको, इतने कार्ड? नो, वी कांट पिक दिस सो मच, गिव मी वन कार्ड ओनली, प्लीज क्लैरिफाई वन कार्ड ओनली। ये ट्रस्ट का कार्ड एंजल्स यहाँ पे क्या गाइड करना चाह रही हैं मेरे व्यूअर्स को, ये ट्रस्ट का प्लीज क्लैरिफाई ट्रस्ट कार्ड। ट्रस्ट कार्ड यहाँ क्यों आया है प्लीज ओके, जजमेंट का कार्ड है, यूनिवर्स जजमेंट। ओके, वही बात जो मैंने कही थी, यूनिवर्स आपके सामने कुछ लोगों का फेस रिवील कर रही है, कोई जजमेंट आपके लिए पास हुआ है, कोई फैसला है, कोई मेजर डिसीजन आपको लेने की बात हो रही है। ओके, जो यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड के फॉर्म पे कर रही है। ओके, और आप हो सकता है वेट कर रहे हो कि आपने यूनिवर्स को कुछ चीजें सरेंडर की, कुछ चीजें हैं जिसमें आप मेजर फैसला चाह रहे हो और हो सकता है उस चीज में डिले हो रहा है, तो आप थोड़ा सा आपका ट्रस्ट इशू हो रहा हो कि ये कब होगा, ये कब होगा, मेरे को रिवॉर्ड कब मिलेगा, कब मुझे होगा, ये काम मेरा कब पूरा होगा, इसमें मुझे फैसला कब मिलेगा। हो सकता है मे बी आपका कोई लॉ का काम चल रहा हो, कोई कोर्ट कचहरी का काम है, वहां पे कोई जजमेंट आपका नहीं आ रहा है और आप बड़ी शिद्दत से वेट कर रहे हो सकता है कोई फैमिली की बात हो, फैमिली के किसी चीज को लेके बात हो रही हो, फैमिली का कोई काम रुका हो, प्रॉपर्टी से कोई काम रुका हो, रिलेशनशिप या शादी को लेके कोई काम रुका हो सकता है आपका शादी का प्रपोजल को लेके कोई मेजर फैसला नहीं हो पा रहा है, तो आप यूनिवर्स से कुछ चीजें आपने सरेंडर की हुई हैं कि यार अब मेरे से नहीं हो पा रहा है ना, अब तुम इस चीज को संभालो। तो यूनिवर्स के यहाँ पे इंटरवीन कर रही है, कोई मेजर फैसला, कोई मेजर डिसीजन आपके लिए बनाया जा रहा है या आपकी तरफ आ रहा है, या आप खुद ऐसे मेजर फैसला खुद अपने लिए लोगे। ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, भले डिले हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो 3-4 महीने बाद हो या 1 साल क्यों ना लग जाए, उस प्रोसेस को ट्रस्ट करिए। जो कुछ भी आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जो रोड मैप आपको दिया जा रहा है, प्लीज ट्रस्ट। आपके उजलत करने से, जल्दबाजी करने से, डिले करने से कुछ नहीं होगा। जो चीज जब होनी है वो तभी होगी। यहाँ यूनिवर्स टाइमिंग क्लियर है, यूनिवर्स को जब ये मामला क्लियर करना होगा, वो डिसीजन वैसा जिसकी तरफ से होना होगा हो जाएगा। ओके, बट होगा जरूर, मेजर अरकाना आया है, होगा जरूर। तो आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है। ओके, ये मत सोचिए कि आपके लिए कुछ हो ही नहीं रहा है, आपका तो कुछ बन ही नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, हो रहा है। बिहाइंड द सीन आपके लिए सब कुछ हो रहा है, आपका पेशेंस का टेस्ट है, आप यही समझ लीजिए। यहाँ पे नो कार्ड क्यों आया है प्लीज क्लैरिफाई। यहाँ पे नो किस लिए एंजल्स बोल रहे हैं मेरे यूनिवर्स को, सॉरी मेरे व्यूअर्स को। ओके, व्यूअर्स और यूनिवर्स मिला, यूनिवर्स बोल। क्या बात है, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड हर्मिट कार्ड। आपको ज्यादा ही मटीरियलिस्टिक चीजों में पड़ गए हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शिद्दत से कामकाजी, मटीरियलिस्टिक, पैसों को लेके, अपने करियर को लेके, बहुत ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंस को लेके, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंड, सोशल रियलिस्टिक माइंड हो गए हैं, और पैसा पैसा और अपनी ग्रोथ, अपना सब, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड और बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक दुनियावी चीजों में पड़ गए हैं और आइसोलेट हो गए हैं। आपने पता है अपने आप को इतना ज्यादा करियर और काम में झोंक दिया है, या अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को सही करने के लिए इतना अपने आप को आइसोलेट कर लिया है कि अकेलापन बहुत आ गया है, एक लोनलीनेस आपके अंदर बहुत आ गई है। आप बहुत इंट्रोवर्ट होते चले जा रहे हो, अपने सेल्फ में नो डाउट आप काफी इंटेलेक्चुअल और वाइज और चीजों को बहुत सोच समझ के कर रहे हो, लेकिन इन सब चक्करों में ना आप बहुत अकेले पड़ गए हो।
खालीपन हो गया है, लोनलीनेस आपके अंदर बहुत आ गई। एक तरफ तो आप अपने करियर में इंडिपेंडेंस चाह रहे हो, फाइनेंशियल गेन चाह रहे हो, नो डाउट आप हो भी, लेकिन उसकी वजह से आप दुनिया से कट रहे हो, अकेले पड़ गए हो। कभी कभी आपको होता भी है, बहुत लोनलीनेस, बहुत अकेलापन आपको खाता भी है, निचोड़ता भी है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो देखिए मत करिए। सबसे पहली बात है, ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों में पढ़ने के लिए आपको मना किया जा रहा है। थोड़ा सा लाइट जोन में आइए। इतना काम का प्रेशर और इतना काम में होड़ लग गई है, तो देखिए अपने आप को लाइट करिए, अपने सेल्फ को मत खोइए, ठीक है। पहली बात क्वीन ऑफ पेंटिकल से, और नो डाउट क्वीन ऑफ पेंटिकल एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी एनर्जी है। मेजर अरकाना आपके लिए बहुत आ रहे हैं, सारे कार्ड को मेजर अरकाना ही, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हर्मिट से वर्गो बहुत है, और जजमेंट से सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बट इतना लोनलीनेस, इतना इंट्रोवर्ट आप हो रहे हो, इतना आप लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, या आप खुद लोगों को छोड़ते जा रहे हो, ऐसा मत करें, ऐसा मत करें। क्योंकि भले आप पैसे कमा लें, बहुत इंडिपेंडेंट और अकेले हो जाएं, बट अकेलापन बहुत मुश्किल होता है। ओके, आप बहुत डीप सोल इंस्पेक्शन कर रहे हो, बाल की खाल निकाल रहे हो, इतना भी मत जाएं। जो कुछ आपके पास होना होगा, यूनिवर्स एंजल को आपके सामने जब जिसकी सच्चाई या जो कुछ भी जिस तरीके से आपके लिए डायरेक्शन सेट करना होगा, वो वैसे ही होगा। ओके, तो इतना ज्यादा चीज नहीं हो सकता। आपको किसी बात का रिग्रेट है, किसी बात का कुछ आपको रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ तो हो रहा है करियर को लेके, अपने आप को लेके, अपनी ग्रोथ, अपनी इंडिपेंडेंस को लेके आप कुछ बहुत ज्यादा सोच रहे हो। कुछ चीजें आपको हैं जिन चीजों को आप पता है अपने में खो गए हो। फैमिली के साथ बैठे हो तो अपने आप में लगे हुए हो, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप कहीं और कैलकुलेशन भिड़ाने लगे हो कि ये ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, वैसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, अरे हुआ तो फिर क्यों हुआ। ऐसे आप खोए बैठे हो ना, मतलब आप मौजूद भी हो और मौजूद के अलावा आप देखा जाए ना तो आप अकेले तन तन्हा हो। या कभी कभी आपको लगता है, या ये आपकी अंदर की फीलिंग भी हो सकती है कि कभी कभी आपको लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी ना आप अपने आप को अकेला फील करते हो। आपको लगता है कि कोई भी मदद करने नहीं आएगा, जो कुछ करना है वो खुद ही करना है, कोई मदद करने नहीं आता, कोई पीछे खड़े नहीं होता, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो बाहर वाले हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो स्पाउस ही क्यों ना हो, करना अकेले ही है। एक टाइम पे हर कोई अकेला छोड़ जाता है। हो सकता है आपके पास्ट के एक्सपीरियंस ऐसे हुए हो, आप अकेले सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स हो, सिंगल पेरेंटिंग वाली हो आपने जल्दी, या तो बहुत लोगों हो सकता है सबसे कोरिलेट नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि हर्मिट कार्ड आया वो भी क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ, तो थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारे मैसेज चैनलाइज हो रहे हैं, और वो भी रीजन में नो आया है। आपको लग रहा है कि कोई नहीं है, ना कोई था ना कोई है। शायद बचपन से आप इसी तरीके से, आपको लगता है हर कोई लास्ट में आपको छोड़ जाता है, आपका फायदा उठाता है, फाइनेंशियल गेन करता है आपको, आप मदरली फिगर, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आपसे ग्रोथ लेता है, आपका फायदा उठाता है, आपके आइडियाज लेता है, और आपसे केयर, मोहब्बत, प्यार सब कुछ सीख लेता है, और फिर एक टाइम पे छोड़ के चला जाता है। तो आप ये चीज बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि मेरी इतनी स्ट्रांग पोजीशन होने के बावजूद तब भी मैं अकेला हूं, और क्यों अकेला हूं, रीजन क्या है। बहुत सी चीजों का आपको रिग्रेट है आपको, कुछ चीजें आप मन में लिए बैठे हुए हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा मत करें, ठीक है। जो कुछ हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी, जो कुछ आज हो रहा है उसमें भी आपकी गलती मुझे नजर नहीं आ रही है। जिसने भी आपके साथ कुछ किया है ये उसकी प्रॉब्लम है, ना कि आपकी है। आप अच्छे हो, आप पोजीशन वाइज अच्छे हो, आपकी स्ट्रांग पोजीशन है, मत करें ऐसा, ठीक है। अपने आप को इतना भी इंट्रोवर्ट और आइसोलेट मत करें, दुनिया से बिल्कुल कट मत जाएं।
अपॉर्चुनिटीज कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया कार्ड कर रहा है। ओके, आप अपनी विश फुलफिलमेंट पे काम करने वाले हो। आप सिंगलहुड पर्सन हो, अकेले हो, और ऑलरेडी आप 9 ऑफ कप से आपके लिए बहुत सारी विश फुलफिलमेंट आ रही है। आप बहुत ही फ्रीडम पसंद, बहुत स्पेस आपको अपनी मिलने वाली है, आपकी बहुत सी विशेस पूरे होने वाली है। नो डाउट आप बहुत ही कंप्लीट पर्सन हो, और अब आपके सामने ऐसे बहुत सी ऑफर और अबेंडेंस आपकी तरफ आ रही है, ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, नए नए ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, और वो हर तरफ से आपके लिए आएंगे। मैंने कहा ना, वो मैरिज के प्रपोजल हो सकते हैं अगर तो आप सिंगल हैं, अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो भी आपके रिलेशनशिप में न्यू ऑफर्स आ सकते हैं, प्रपोजल आ सकते हैं, जॉब ऑफर आ सकती है, बिजनेस ऑफर आ सकती है, पार्टनरशिप आ सकती है, कोलैबोरेशन आ सकती है। बहुत सारे ऑफर्स हैं जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो कि आपको 9 ऑफ कप से एक बहुत कंप्लीट पर्सन, आपको पावरफुल पर्सन, बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही फ्री स्पिरिट बनाने के लिए, आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी, जिससे कि आप अकेले रह के भी आपको किसी की जरूरत ना पड़े, ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर आ रही है। या तो आप ऑलरेडी 9 ऑफ कप से आपके पास सब कुछ है, बट यहाँ पे किसी के लिए 10 ऑफ कप से या तो फाइनेंशियली फुली इंडिपेंडेंट कर देगा आपको। शादी नहीं हुई है तो शादी का ऑफर आ सकता है, न्यू ऑफर अपॉर्चुनिटी के तौर पे आ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। अगर 9 ऑफ कप्स आप ऑलरेडी हैं तो मान लीजिए आपकी कंप्लीशन का टाइम आ गया है 10 ऑफ कप्स से। ओके, आप हर तरीके से कंप्लीट होने वाले हैं। जो भी आपकी आखिरी विश फुलफिलमेंट है ना, बहुत लोगों की होगी कि मेरे पास सब कुछ है, मेरी शादी नहीं हो रही, तो शादी के लिए ऑफर आ रही है। बहुत लोगों के पास है, मेरे पास सब कुछ है, मैं सिंगल हूँ, मेरे पास कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल ऑफर आ रही है। बहुत लोग है कि मैं सिंगल हूँ बट मैं घूमने कहीं नहीं जा सकता, बहुत सारी ऑफर ऐसी आएगी कि आप बाहर जा सकते हो, आप घूमने जा सकते हो, वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो, और ये अचानक से आपकी तरफ आएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आपको ये इतना कट ऑफ जो कर रहे हैं आप, हर्मिट जो मोड्स है ना, जिस दिन आप हर्मिट मोड से थोड़ा सा अपने आप को लाएंगे ना, आपके पास ऑफर ही ऑफर है। शायद आप उस चीज को देख नहीं रहे हो। नो डाउट आप बहुत ही कंप्लीट पर्सन हो, नो डाउट आपके सामने बहुत सी ऑफर है, लेकिन आप शायद इतना ज्यादा आइसोलेट हो गए हो कि आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, हर कोई फायदा उठा रहा है। अरे तो ऐसा मत ना करें, आप अकेले भी बहुत कुछ हैं, अकेले भी रहेंगे तो भी आपके पास बड़ी सी ऑफर आ रही है, और वो भी आपको कंप्लीट करने के लिए आ रही है। ओके, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, या तो कोई एक ऐसा पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जिसकी आप विश फुलफिलमेंट है। अगर 9 ऑफ कप से आपकी लाइफ में कोई मस्कुलाइन पर्सन है जो कि बहुत सिंगल है, कंप्लीट पर्सन है, बहुत ही पावरफुल पर्सन है, और मगर अब अकेला रहता है, और सेम वाइस एंड वर्सा वाली बात, तो ये पर्सन अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपकी तरफ आ रहा है। ओके, हो सकता है ये अलग रहता है, आप अलग रहते हो, मे बी मुझे ये चैनलाइज हुआ तो मैंने आपको बता दिया, हो सकता है सबके साथ नहीं जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी के तौर पे ना, जब आप इस हर्मिट मोड से हट जाएंगे, ये पर्सन आपकी तरफ जरूर आएगा, क्योंकि आप इसके लिए एज अ कंप्लीट पर्सन, ये आपको अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देखता है। ठीक है, अब ये 9 ऑफ कप से कौन पर्सन है ये आप अपने आप जान सकते हैं, बट कोई मेल पर्सन है, वरना तो ये आपकी खुद की है, और आपकी लाइफ में कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट एक्सपेक्ट से आपके पास बहुत सारे ऑफर आने वाले हैं। रिकंसिडर्ड यहाँ क्यों आया है, रिकंसिडर्ड यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज मुझे बताएं किस चीज के लिए मेरे व्यूअर्स को रिकंसिडर्ड के लिए बोला जा रहा है। ओके 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 ओके, रिकंसिडर्ड कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। देखिए, किसी आर्ग्यूमेंट में ना पड़े। अगर कुछ लोग बिना किसी वैलिड पॉइंट के आपको ट्रिगर करते हैं, या आपको पंचिंग पिलो की तरह यूज करते हैं, आपको आपके
वीक पॉइंट को बस ट्रिगर करके चले जाते हैं और आपको छोड़ के चले जाते हैं और आपको बहस में, कॉन्फ्लिक्ट में, ड्रामा में फंसा के चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, जो आप काम करने वाले होते हो, कुछ लोग जरूर हैं आपकी लाइफ में जो आपके ऊपर सवाल बहुत उठाते हैं, लड़ते झगड़ते बहुत हैं आपके ऊपर, अगर मैं कहूँ तो उंगलियां उठाने वाले बहुत हैं। कोई आपकी वैल्यू या रिस्पेक्ट नहीं करता, उल्टा आपके काम में अड़ंगा डालने का काम ज्यादा करता है। आपको आर्ग्यूमेंट में ले आएगा, आपको बहस में करवाने में ले आएगा और करके छोड़ देगा। आपका माइंड डाइवर्ट कर देता है आप जिस काम में लगे होते हो। आप सुकून में बैठे हो, आप बहुत अच्छे मूड में हो, कोई आया आपसे लड़ाई कर लिया, अब आपका बिल्कुल एकदम से 180 डिग्री जो है वो आपका मूड जो है वो स्विंग हो गया। जो आप करना चाहते थे, जो आप पॉजिटिवली कर सकते थे, प्रोडक्टिव काम कर सकते थे, वहां से उठ के आप लोगों से लड़ने झगड़ने लगे। ऐसे लोगों के साथ दोबारा से रिकंसिडर जरूर करिएगा कि क्या ये वैलिड है, क्या ये इतना जरूरी है। नो डाउट आप वो आर्ग्यूमेंट विन करोगे, ओके, आप ही विन करोगे बिकॉज आपके पास वैलिड पॉइंट है और आप बहुत धड़ा हड़क के उस इंसान को वो करोगे और आप बहुत मुंह जोड़ लोगों को सामना करते हो और लोग आपको ट्रिगर करके भाग जाते हैं क्योंकि वो आपका सामना नहीं कर सकते। लेकिन आपको रिकंसिडर करने की जरूरत है कि क्या ये लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं बहस करने के लिए, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में है ना, तो आप उन लोगों को छोड़ दीजिए। और अगर तो आप किसी के लिए बहुत ज्यादा, एक दूसरी बात भी है, अगर आप कुछ ऐसे लोगों के लिए स्टैंड ले रहे हो जो आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लेते, बहुत आप जल्दी, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है आप गिव अप करने वाले पर्सन नहीं हो, और कुछ ऐसे लोगों के लिए आप स्टैंड लेते हो जो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, बहुत ही वीक और कावर्ड लोग हैं। आप अगर उनके लिए किसी से लड़ रहे हो, आखिरी दम तक लड़ने के लिए रिकंसिडर जरूर करिएगा, क्योंकि वो आपके सर पे बैठ गए हैं, ओके, एंड वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आपको मोहरा बनाते हैं अपनी बात आगे तक रखने का। आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाले लोग हैं, ठीक है। आपका यूज करते हैं कि आपकी जब जरूरत पड़ी तो आपको आगे कर दिया, लड़ाई हुई तो आगे कर दिया, कहीं पे आपकी जरूरत हुई तो आगे कर दिया। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। देखिए मैंने 2 कंडीशन बताई, दोनों ही कंडीशन में आपको दोबारा से रिकंसिडर करना है, ठीक है। आप ही दूसरों के लिए डिफेंसिव और स्टैंड लेते हुए, जब तक सामने वाला भी पर्सन आपके लिए उतना ही स्टैंड नहीं लेता, सामने आके इतना करेजियस स्ट्रेंथ नहीं गैदर करता, आप ही अगर उस पर्सन के लिए स्टैंड लेते रहोगे तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। गाड़ी 4 पहिए से चलती है, दोनों ताली दोनों हाथों से बजती है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो लड़ाई झगड़े, ड्रामे, आर्ग्यूमेंट से पढ़ने से पहले आप ये देखिए कि क्या ये इतना जरूरी है। एक बार अपने डिसीजन को और लोगों को रिकंसिडर जरूर करिएगा, ठीक है। और ऐसा लग भी रहा है कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, ये घर के लोग हो सकते हैं, आपकी ऑफिस वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं, अगर तो आप मैरिड हैं तो ये आपकी स्पाउस की फैमिली हो सकती है, सिबलिंग्स हो सकते हैं, दूर के कोई लोग तो हैं, कुछ लोग तो हैं जो आपको, जो आप कर सकते हो, जो आप करना चाहते हो, या तो वो आपका यूज करते हैं या तो वो आपको खुद कुछ करने नहीं देना चाहते। आपके फैसलों पे हमेशा पॉइंट आउट करना, हमेशा आपको डोमिनेट करने की कोशिश करना, हमेशा आपकी बात को काट देना, हमेशा आपकी बात को, ऐसे लोग हैं तो प्लीज इनको रिकंसिडर जरूर करें। अबंडेंस यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई। अबंडेंस एंजल्स जो हमें गाइड कर रही है मेरे व्यूअर्स को, अबंडेंस को क्लैरिफाई करें, क्या आने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या अबंडेंस आने वाली है, प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें। क्या अबंडेंस आने वाली है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या अबंडेंस, ओके ओके। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रिकी है।
ओके। अबंडेंस का कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज में ना आपको बड़ा हेल्पलेस सा फील होता है। ओके, आप शायद आपको लगता है कि वहां पे ना आप बड़ा हेल्पलेस सा फील करते हो कि आप चाह के भी किसी के लिए या किसी सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कर नहीं सकते। आपको कुछ अपने लोगों से बड़ा धोखा मिला है, कुछ अपने लोगों ने आपको, मान के चलिए आपकी लाइफ में कोई 7 से 8 लोग हैं और जो कि आपके दिल के बड़े करीबी लोग हैं। वैसे भी आप हरमेट मोड से वैसे भी बड़े इंट्रोवर्ट हैं, तो आप ज्यादा आपकी लाइफ में लोग नहीं हैं, होंगे बहुत लोग, लेकिन आपकी लाइफ में कोई मुश्किल से 7-8 लोग ही हैं जिनको आप अपना कहते हो, जिनको आप जानते हो कि वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी फैमिली हो गई, आप अगर मैरिड हैं तो आपकी स्पाउस की फैमिली हो गई, आपके स्पाउस हो गए, सिंगल हैं तो आपके पार्टनर हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, कुछ आपके दोस्त हो गए, कुछ 1-2 लोग हैं, लेकिन उन्होंने भी ना आपको बड़े ठुड्डे मारे हैं। अपनों ने आपको बड़ा रोंदा है, आपको बड़े बुरे बुरे मौकों पे ना उन्होंने आपको सिर्फ एक्सक्यूजेस दिए हैं और आपको ऐसा दिखाया कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस हैं। आपने किसी से मदद मांगी, हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटलाइज हो गए, कोई इंजरी हो गई, आपने उस टाइम पे भी ना कुछ अपने लोगों को फोन किया, वैसे तो आप करते नहीं हो, बड़ी मुश्किल में, बड़ी उम्मीद के, बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ आपने उनको कॉल लगाई, आपने उनसे मदद मांगी, आपने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। उस टाइम पे भी उन्होंने कोई एक्शन या कोई डिसीजन या आपको सपोर्ट करने से, चाहे वो मॉरली सपोर्ट क्यों ना हो, वो भी करने से उन्होंने मना कर दिया। इसमें आपकी खुद की फैमिली भी होगी, आपकी फैमिली ने भी कभी भी आपको ना हमेशा अबैंडमेंट छोड़ दिया। आप साथ में, अब मुझे समझ में आ रहा है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ ये हर्मिट कार्ड क्यों आया है और ये 9 ऑफ कप्स क्यों आया है, ये 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, ये जजमेंट कार्ड क्यों आया है। बहुत से फैसले ना अपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रखे हैं कि मेरे से तो नहीं हो पा रहा, पर मेरे साथ ऐसा क्यों होता आया है। शायद बचपन से ही आपके साथ ऐसा होता आया है, बहुत बुरे टाइम देखे हैं आपने, बहुत लोगों के सामने ना अपनी प्रॉब्लम, पहली बात तो आप रखते नहीं हो, बहुत कंजूस हो इस चीज में कि आपको किसी से मदद लेने की आदत नहीं है, किसी से आप जल्दी जल्दी पर्सनली अपनी बातें नहीं शेयर करते हो, स्पेशली योर प्रॉब्लम्स। ओके, और जब भी आपने कभी किसी से एक्सपेक्टेशन या किसी से मदद मांगी भी है ना, तो आपके सारे लोगों ने हाथ भी खड़े कर दिए हैं। इसमें बाहर के लोग नहीं, इसमें आपके घर के लोग भी हैं, और आप हेल्पलेस हैं क्योंकि ना ऐसे लोगों से आप हट सकते हैं, ना ही आप इनके लिए कुछ कर सकते हैं। इन लोगों ने अगर आपको धोखा भी दे दिया है ना, तो भी आपको इन्हीं लोगों के साथ डील करना पड़ रहा है। इसीलिए पता है आपको क्या लगता है कि आप सबके साथ होते हुए भी अकेले ही हो, कोई नहीं आएगा, और शायद आप, यही एक माइंड मेकिंग आपकी बन गई है कि कोई नहीं आता, अपने भी नहीं खड़े होते अगर तो आप प्रॉब्लम में हो, क्योंकि आपने ये फेस किया है। देख रहे हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को आप बड़े ध्यान से देखिए, चारों तरफ आपको ऐसा लगेगा कि इंसान के हाथ पैर बंधे हैं, लोग धोखे पे धोखा देते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हेल्पलेस है कि आप कुछ नहीं कर सकते, और वो भी हेल्पलेस है कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया भी नहीं। और सारी जगह पे देख रहे हैं ब्लड ही ब्लड है, पूरे फ्लोर पे ब्लड है, बिखरा हुआ है, माने कि ये ऐसा खून है जो निकला तो नहीं, हो सकता है बहुत लोगों का निकला भी होगा, सामने खून दिखा भी हुआ होगा, ऐसा भी हुआ होगा, पता नहीं।
बट ये एक ऐसा खून है जो लोगों को दिखा तो नहीं, लेकिन आपको पता है कि हाँ वो खंजर भोंका गया तो दिल टूटा बहुत है। बहुत से जख्म आपको मिले हैं जो आपको अपनों से मिले हैं। सॉरी, 8 ऑफ सोर्ट्स को आज मैं पहली बार इतने गौर से देख रही हूँ, जबकि मैं इन्हीं कार्ड से रोज रीडिंग करती हूँ। और ये आया है अबंडेंस के क्लैरिफिकेशन में। आपके लिए बहुत अबंडेंस आ रही है। मैं आपको बताऊं, जितना आपने झेला है ना, जितने आपने दुख झेले हैं, जितनी आपने मेहनत की है, शिद्दत की है, उसके बावजूद आप स्ट्रगल कर रहे हो, हिम्मत नहीं कर रहे हो। आज आप अपने आप को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में लेके आए हो, लेकिन एक कसक मन में रह गई कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हर किसी को कोई सपोर्ट मिलता है, हर किसी के पास कोई एक इंसान तो होता है, चाहे घर वाला हो, चाहे कोई बाहर का ही कोई ना कोई सपोर्ट कर देता है, पर कोई तो एक इंसान दुनिया में आता है जो किसी को समझता है। आपको वो भी नहीं मिला, और हर एक ने आपको अपने रंग दिखाए हैं। छोटी सी भी मदद मांगी है ना, इंसान ने आपको वो भी नहीं करी है। टूटे हैं आप, पता है, आप रोए हैं। खून के आंसू नहीं होते हैं, वो खून के आंसू आपको रुलाए गए। बचपन से ये चीज हुई है। बहुत लोगों ने आपको डोमिनेट, कंट्रोल, आपको चेन, आप जो करना चाहते थे आपको करने नहीं दिया, आप जो पढ़ना चाहते थे आपको करने नहीं दिया, आप जो लाइफ में बनना चाहते थे वो बनने नहीं दिया, आप जिससे प्यार करते थे वो हुआ नहीं, आप जिससे शादी करना चाहते थे वो हुआ नहीं, आप जो अपनी लिए ख्वाहिशें रखना चाहते थे वो कभी पूरी हुई नहीं। बहुत स्ट्रगल किया है आपने, अकेले स्ट्रगल किया है। आप प्रॉब्लम में थे, आप करियर में फंसे थे, आपको चोट लगी, आप हॉस्पिटलाइज हुए। हो सकता है बहुत लोगों को चोट लगी हो, हाथ पैर टूट गए हो, मरते 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 हुए सिचुएशन से वापस लौट के आए हो सकता है कुछ लोगों ने इतना बुरा फेस देखा होगा, लेकिन तब भी आपने देखा होगा कि आप अकेले होगे। बड़ा मजबूत बना दिया है लोगों ने आपको। अब मुझे यह समझ में आ रहा है, ये 9 ऑफ कप्स, ये हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल, अकेले हो आप, ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, और आप हमेशा एक रिफ्लेक्शन जोन में होते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। और अबंडेंस, बहुत सारी ब्लेसिंग और अबंडेंस आपके लिए आएंगी। होता है कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, आपको धीरे से चीजें मिल देंगी, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए कोई ना कोई मेजर जजमेंट जरूर कर रहा है। कुछ चीजें तो हैं, कुछ तो आपके लिए अच्छा होने वाला है, बहुत सी अबंडेंस आपके लिए आने वाली है, कुछ रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो लोग मेरी बातों से रेजोनेट और मैच कर पा रहे हैं समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ये कार्ड ना बिल्कुल अपनी तरफ खींच रहा है। चिंता मत करें, बहुत सारी अबंडेंस आपके लिए आ रही है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक क्या होने वाला है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक क्या होने वाला है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक यहाँ पे क्या बता रहा है, प्लीज मुझे बताएं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें। ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में गाइडेंस क्यों आई है। हेरोफेंट का कार्ड, क्या बात है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आप, सबसे पहले मैं बात करूं तो आप बहुत स्पिरिचुअल, आप बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहले बहुत लोगों की शादी के लिए प्रपोजल आ सकता है, शादी का अगर आप वेट कर रहे हैं शादी प्रपोजल आ सकता है। जो भी ये शादी के लिए बात हो सकती है, मे बी वो पर्सन काफी हाई अथॉरिटी का हो, काफी स्टेटस वाइज काफी अच्छा हो, कोई टीचर, स्कॉलर या साइंटिस्ट हो सकते हैं, बहुत ही वाइज, या लॉ कोर्ट वाला मामला हो सकता है, ऐसी कोई फील्ड में लॉयर हो सकते हैं, जज का हो सकता है। जो भी पर्सन है, आपके बीच में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, बट कोई कमिटमेंट
शादी का प्रपोजल, कुछ तो आपकी लाइफ में विद इन द फ्यू वीक्स होने वाला है। अगर ऐसा नहीं तो आप कोई सेक्रेट प्लेसेस जा सकते हैं, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च आप जाने के लिए हो सकते हैं, कोई फेमस जगह पे। और ऐसा नहीं है तो आप कोई ट्रेडिशनल रिलीजियस चीजों पे बिलीव करने लगेंगे। नेम फेम आपकी तरफ बहुत आ रहा है, लोग आपको काफी वाइस पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन, लोग आपके सोशल सर्विस आप हो सकता है कर सकते हो, लोगों को गाइडेंस का काम दे सकते हो। कुछ हो सकता है कुछ ऐसे कोर्सेस में इनरोल कर सकते हो जहां आप कल्ट से रिलेटेड, टैरो से रिलेटेड, कोई हीलिंग से रिलेटेड आप कोई काम करो। या बहुत हो सकता है विद इन द फ्यू वीक्स आप बुक्स वगैरह बहुत पढ़ने लगो, आप ट्रेडिशनल चीजों को, रिलीजियस चीजों पे बहुत बिलीव करने लगोगे, स्पिरिचुअलिटी, एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे बिलीव करने लगोगे। मुझे बहुत लोगों का शादी या कमिटमेंट लग रहा है। अगर तो क्योंकि यहाँ पे जितने भी मुझे नजर आए हैं सिंगल है, सिंगल ही, हर जगह सिंगल है। इसका मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो अकेले हैं या उनकी लाइफ में वो शादीशुदा भी हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद वो अकेले अकेले हैं, कोई भी साथ नहीं है। और या तो वो सच में अकेले हैं, सिंगल पर्सन है, स्टेबल हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, फ्री स्पिरिट है, अपनी फ्रीडम को है, लेकिन सिंगल है, अकेले से सिंगल है, कोई है नहीं, क्योंकि आप भरोसा ही नहीं कर पाते। तो यहाँ मुझे शादी वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे कम ही लग रहा है। हाँ, आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं, बट वहां पे भी शायद ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कांटेक्ट हो सकता है, बिकॉज यहाँ हेरोफेंट का कार्ड आना, कोई ऐसा भी हो सकता है हेरोफेंट से कि अगर तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और हो सकता है अभी आपका उनके साथ नो कांटेक्ट है, और 9 ऑफ कप से आप बड़े सिंगल पर्सन है, ऐसा पर्सन भी आपकी लाइफ में विद इन द फ्यू वीक्स हो सकता है आपको कांटेक्ट करे। वैसे तो ये हेरोफेंट आप ही के लिए है, आप बड़े वाइस इंटेलेक्चुअल, हो सकता है आप एकदम से ऐसे प्रोफेशन में आ जाएं जहां आप बिल्कुल पूजा पुजारी, प्रीस्ट, पर लोग आपको बड़ा हाई रिगार्ड में देखते हैं, आपका स्टेटस चेंज होगा, ये बात है। लोग आपकी तरफ बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन के लिए आते हैं, लोग अपने मसले लेके आपके पास आते हैं, प्रॉब्लम, या तो आप ऐसा कोई काम करने लगोगे जहां लोग सच में आपकी तरफ आएंगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपसे गाइडेंस लेने के लिए, लोग आपके लिए मदद करने के लिए आएंगे, और लोगों को लगेगा, एक विश्वास हो जाएगा कि आप वो पर्सन हैं जो आप उनको, उनके प्रॉब्लम के सॉल्वर हो सकते हो आप। ठीक है, बहुत नॉलेज है, कोई भी पर्सन हो, चाहे एज में कम हो, छोटा हो, बड़ा हो, आप हर तरीके के बंदे को, आपकी एज कुछ भी हो लेकिन आप अपनी एज से ज्यादा मेच्योर है, सोसाइटी में आपका नाम बढ़ेगा, आपका नेम फेम बहुत बढ़ेगा, कुछ तो है। या तो ऐसे पर्सन की तरफ से आपका प्रपोजल या कमिटमेंट आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। मुझे तो शादी का बहुत लग रहा है। ओके, फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ क्यों आया है, जिसके लिए भी होगा, आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेट बिफोर, पहले से ही कर दूं, है ना। चलो, किसी के लिए ये गाइडेंस काम आ जाए। ओके, फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ क्यों है, फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ क्यों है। कुछ लोगों के चेहरे में मुस्कान, और स्पेशली अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ क्यों आया है, फॉरगिवनेस के कार्ड से मैं अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है, लेकिन मैं पहले ही बता दूं फॉरगिवनेस क्यों है, बहुत लोगों के लिए है। क्लियर, पहले से ही पता था मुझे। फॉरगिवनेस के कार्ड को ना 2 कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं, और ये वही बात है जो बिल्कुल मेरे मन में थी, और मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ। 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए, बहुत लोगों ने, मैं 8 ऑफ सॉर्ड्स से क्लैरिफाई कर रही थी, वही बात सामने आ गई।
बहुत लोगों ने आपको चीट किया है, आपके साथ रह के, आपके बगल में बैठ के लोगों ने आपको, बड़े क्लोज वन लोगों ने, बड़े क्लोज वन घर वालों ने बहुत ही फरेब किया, धोखा किया, झूठ बोले, फेक मास्क पहन के, डुअल पर्सनालिटी, बहुत तरीके के लोगों को आपने डील किया है बचपन में। सामने से वो कुछ और हैं, अंदर से उनका मोटिव कुछ और होता था। आपसे बहुत लोगों ने ना आपकी मेंटल पीस को बहुत कुचला है, आपके मेंटल पीस को बहुत कुचला, आपकी ग्रोथ को दबाना चाहा, आपके सुकून को छीन लिया, आपकी अबंडेंस, आपकी ब्लेसिंग, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस को रोक के रखा बहुत लोगों ने। शायद उनको पता था कि आप बहुत लंबी रेस के घोड़े हो, तो उन्होंने पहले ही लगाम थाम ली। लोगों ने आपको हर तरीके से निचोड़ा है, अगर मैं कहूँ तो। किसी ने आपको ऐसा धोखा दिया कि आपका मेंटल टॉर्चर किया। किसी ने आपके साथ इमोशनल अत्याचार करके बड़े प्यार से अपना काम निकाला। आपने उनके चक्कर में बहुत चीजें सेक्रीफाइस कर दी। हो सकता है आपने अपनी बचपना आपका चला गया, आपने किसी के लिए अपनी फैमिली के चक्कर में आपने अपनी एजुकेशन को शायद छोड़ दिया, आपने अपनी जॉब छोड़ दी, अपना करियर छोड़ दिया, आप जो करना चाहते थे वो छोड़ दिया, जो ऑप्शन मिला, जो उस समय समझ में आपने वो कर लिया। तो किसी को पता था कि यू आर द 9 ऑफ पेंटिकल। नो डाउट आज आप हैं, बट बहुत लोगों ने आपको रोका भी है। बहुत लोगों ने आपके साथ झूठ, धोखा, फरेब, बैक स्टैबिंग, चोरी चकारी, बहुत कुछ किया है, और इसमें सब कोई शामिल है। फैमिली, दोस्त, रिलेटिव, करियर, ऑक्यूपेशन के लोग, वर्क प्लेस, प्रोफेशनल, हर जगह कोई ना कोई आपको मिलता ही रहा, जो नहीं चाहता था कि आप 9 ऑफ पेंटिकल बन जाएं। और बड़े फरेब के बाद ना, नो डाउट ऐसे लोग बड़े छुप के वार करते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे सबका फेस रिवील हुआ, और आज आप 9 ऑफ पेंटिकल हैं। जो आप बनना चाहते थे वो आप हैं, नहीं भी हैं, बट आपकी लाइफ में फ्रीडम है। देखिए 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, देख रहे हैं कंप्लीशन मोड, 9 बहुत आपके में आया है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन, बिल्कुल प्रोसेस पे हैं आप। बहुत ही सिंगल, बहुत ही पीस, सुकून, अबंडन, आज जो कुछ आप करना चाहते हो ना कर सकते हो, लेकिन एक मन में कसक जरूर है कि क्यों किया, वही वाली बात, क्यों किया। और इस धोखों की वजह से ना आज आप सब कुछ कर सकते हो, उसके बावजूद आप बड़े हरमेट वाले में रहते हो। क्यों? क्योंकि आप अब बड़े क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। आप जल्दी अब अपनी फीलिंग को किसी से बताते नहीं हो, क्योंकि आपको धोखे का ट्रस्ट होता है। आपको ट्रस्ट, इसी आपकी रीडिंग ही ट्रस्ट से शुरू हुई थी। आपको ट्रस्ट नहीं होता, आपको बिलीव नहीं होता, आप अपनी फीलिंग को सप्रेस करके रखते हो, आप जल्दी किसी को अपनी बात नहीं बताते। आपके साथ क्या हुआ, क्या झेला, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप ऐसे हो। नो डाउट आप काफ़ी इंजॉयफुल इंसान हो, शॉपिंग करना पसंद है, आपको घूमना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड हो, सोशल मीडिया पर्सन हो, सोशलाइज होना बहुत पसंद है, पार्टी करना बहुत पसंद है, इंजॉय करते हो, लोगों की चीज़ों को बहुत इंजॉय करते हो, लेकिन फिर भी पर्सनली अगर मैं देखूँ ना तो आप क्लोज्ड ऑफ हो, फीलिंग्स को छुपाते हो आप। अब आप ना छुप के रहते हो, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर देते हो, जल्दी आप अपने चीज़ों को रिवील नहीं करते, क्योंकि आपको धोखे का डर है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस करते आए हो। तभी फॉरगिवनेस है कि खुद को भी फॉरगिव करें और ऐसे लोगों को भी फॉरगिव करें जो दिल में एक कसक है ना उसको। तो लग रहा है कि आप ऐसे लोगों को माफ नहीं कर पाए हैं, आप माफ नहीं कर पाते हैं। बहुत हद तक आपने कर दिया होगा, अब आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, काफी स्टेबल एंड बैलेंस हो गए हो, हील हो गए हो,
लेकिन दिल में अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ बातें हैं, कुछ करीबी हैं जिन्होंने शायद आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, जो आपको लगता है कि आज मेरे पास सब कुछ है ना, तब भी उन लोगों ने मुझे ऐसी चोट दी है कि मैं उससे निकल नहीं पा रहा। और उसके लिए ना शायद आप खुद को भी माफ नहीं कर पाते हो, क्योंकि ऐसे लोगों को आपने अपने आप को यूज करने दिया। ऐसे लोगों के चक्कर में आपने बहुत चीजें सेक्रीफाइस कर दी जो आपके लिए ही बनी थी और आपकी थी, आपका हक था, आप कर सकते थे। वो चीजें आपने सेक्रीफाइस कर दी, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, खुद को डोमिनेट होने दिया, अपने फैसलों को बदलने दिया। तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी बहुत ज्यादा एक देखते हैं कि मैं खुद को भी फॉरगिव नहीं कर पाता कि क्यों मैं लोगों को पहचान नहीं पाया, क्यों मैंने किया। तो एक कसक आपके दिल में है, लोगों को लेके भी, कुछ अपने फैसलों को लेके भी, कि जानते हुए दिखते हुए क्यों मैंने ऐसे लोगों की, मैं औरों की तरह क्यों नहीं हो गया कि ठीक है मुझे लोगों ने धोखा दिया, मैं छोड़ के क्यों नहीं चला गया, क्यों मैंने अपनी जिंदगी तबाह होने दी, क्यों मैंने अपने लिए दूसरों के खातिर अपने डिसीजन बदले, क्यों मैंने अपनी लाइफ की अबंडेंस, अपनी लाइफ की ब्लेसिंग, अपने लाइफ में बहुत से अच्छे ऑफर्स को मैंने क्यों छोड़ दिया, मैं सेल्फिश क्यों नहीं हो गया, क्यों मैं इतना सिंपैथ हूँ, क्यों मैं इतना इम्पैथ पर्सन हूँ कि मैं दूसरों के शूज में जाके उनकी प्रॉब्लम को समझ के अपनी प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम मैंने खुद पे ले ली, और आखिर में उन्होंने आपको कुछ अच्छा भी नहीं कहा, उल्टा आप ही को छोड़ के वो चले गए, ठुड्डा दिखा के आगे बढ़ गए, आपको 4 कदम पीछे छोड़ दिया। और अब आपने ऐसे लोगों से शायद अलग किया, या बिल्कुल उनके साथ रहते रहते फिर भी अपने आप को इतना डिटैच रखने लगे हो कि अब आप बहुत सीक्रेटली अपने ऊपर काम करते हो। तो फॉरगिव करिए। लास्ट कार्ड, यू आर रेडी क्यों आया है गाइडेंस में? किस चीज के लिए यूनिवर्स एंजल आपको बिल्कुल रेडी के लिए बोल रही हैं? किस चीज के लिए मेरे व्यूअर्स रेडी हो जाएं या रेडी हैं? प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें, प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें, यू आर रेडी यहाँ पे क्यों आया है? किस चीज के लिए मेरे व्यूअर्स को कहा जा रहा है? प्लीज मुझे गाइड करें। इस फुल फोन में ओके ओके, नाइट ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप्स। क्या बात है, आप बड़े पैशनेट हो रखे हैं। आपकी लाइफ में कोई ऑप्शन आए हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपकी लाइफ में, काफी अच्छे ऑप्शन आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ लोगों का प्रपोजल आपकी तरफ आया है, कुछ लोग आपसे आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं, कुछ लोग आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। आपकी लाइफ में एज अ ऑप्शन बहुत सारे हैं ऑप्शन, जिसमें आप बहुत सारे काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ तो है, या तो आप बड़े बिजी रहते हो, ठीक है, और आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है, बट आपको बड़ी कंफ्यूजन होती है। लेकिन इस समय नाइट ऑफ वैंड से कोई तो पर्सन आपकी लाइफ में है जो शायद इन एंड आउट कर रहा है, लेकिन बहुत पैशनेट हो रहा है, बहुत अट्रैक्शन हो रहा है, या आजकल आप इस तरीके से फील कर रहे हो। कोई प्रपोजल आपकी तरफ आया है, किसी ने तो आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है और आप भी शायद उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, लेकिन आप अपनी इन सब चीजों की वजह से आगे बढ़ने से डरते हो, ठीक है, धोखा ना मिल जाए, वही सेम चीज रिपीट ना हो जाए, ये भी पर्सन वैसा ना कर ले। तो देखिए यहाँ पे यू आर रेडी आया है, तो आपके लिए तो कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। अपनी लाइफ के ऑप्शंस को आप देखने की जरूरत है, ठीक है। आप अगर किसी की तरफ काफी अट्रैक्शन फील कर रहे हो, मूड स्विंग्स हो रहे हैं आजकल आपके, आप भी, कोई तो पर्सन है जो आपकी तरफ, किसी ने तो एक्शन लिया है,
कोई पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहता है, काफी रोमांटिक फ्लर्ट करने वाला सिचुएशन है, और बट आप कंफ्यूज्ड हो, ओके, क्योंकि आपको डर है कि कहीं दोबारा वो गलतियां ना हो जाए और ये भी पर्सन आपका फायदा उठा के चला ना जाए। तो ये देखिए यू आर रेडी में आया है, तो यूनिवर्स आपको बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि यू आर रेडी। अगर कोई आपकी तरफ आ रहा है तो ये नहीं कहा जा रहा कि आप बिल्कुल उन पर रिलायबल हो जाएं, बिल्कुल कोडिपेंडेंट नहीं, बट कोई अगर आपकी तरफ आ रहा है रोमांटिक लेवल पे फ्लर्ट करने के लिए, प्रपोजल कोई आ रहा है, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कोई आपको डेट पे ले जाने के लिए है, और नो डाउट काफी प्रपोजल आपके आसपास हैं, बट यू आर कंफ्यूज्ड, तो आपको कंसिडर करनी है, यू आर रेडी। लाइफ में जो कुछ हुआ, कोई छोड़ के गया, किसी ने फायदा उठाया, वो हो चुका। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आपको रेडी बोला जा रहा है कि यू आर ऑलमोस्ट रेडी, कि आपकी तरफ अगर आ रहा है तो आप कंसिडर करो, खुद को ओपन अप करो। हर्मिट कार्ड से आप इस चीज को, इंट्रोवर्ट से थोड़ा सा आपको, आपकी तरफ अगर खुद से कोई चल के आ रहा है एंड यू आर ऑल्सो, तो इतना सोचिए मत, गिव अ ट्राई। मैं ट्राई करने का ये नहीं कह रही कि आप सब कुछ कर डालो पहली बार में, नहीं, बट गिव अ ट्राई। इतना भी उसमें मत रहिए कि पास्ट में जो कुछ हुआ वो आज नहीं, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, तो एटलीस्ट आप इनको चांस जरूर दें, ठीक है। तो यहाँ पे तो एंजल्स आपको यही कह रही है कि यू आर रेडी, ठीक है। तो अपने आप को पीछे मत ढालें, आगे बढ़ाएं, एंड कोई आपकी तरफ आ रहा है या आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, भले ये थोड़ा सा इन एंड आउट फ्लर्टिशियस अट्रैक्शन वाला मामला है, लेकिन हाँ इसको ट्राई जरूर करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई आपकी तरफ आ रहा हो और आप पहले ही भाग लो दुम दबा के, ना 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 मैं डरता हूँ, मैं मेरे को तो डर, वो मत करें, और ऐसा लग रहा है कि आप यही कर रहे हो, ओके। तो भाई अब ये किसके लिए रीडिंग है, किसकी लाइफ में है, वैसे तो ये गाइडेंस के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं सभी से कुछ ना कुछ तो मैच होगा, किसी ना किसी के लिए कुछ तो गाइडेंस यहाँ होगी, क्योंकि ये कोई पर्सनल नहीं है, ये किसी से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो अब आप देखिए कि आपकी लाइफ से कितना रेजोनेट और क्या चीजें आपके लिए गाइडेंस में आती हैं, पर्सनली आपसे रेजोनेट और मैच होती हैं, ओके। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या लेते हो और क्या नहीं, ओके। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, ये थी आपके लिए, होली में भी फेस्टिवल भी है, ओके, और प्लस फुल मून भी है। तो फुल मून में आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, किस तरीके से आपकी लाइफ में क्या बदलने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। सैटर्न का रेट्रोगेट भी चल रहा है सबकी राशि पे, तो वो भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है कि कुछ लोगों की लाइफ में कुछ चीजें टफ होने वाली हैं, किसी की लाइफ में बहुत चीजें अच्छी होने वाली हैं, बट सबकी राशियों पर इफेक्ट पड़ेगा, ओके। तो ये चीज किससे रेजोनेट और मैच होगी, क्या आपकी लाइफ में होगा, धीरे धीरे होगा। मेजर अरकाना आपकी उसमें बहुत आए हैं, वर्गो साइन है, सेजिटेरियस की एनर्जी है, अर्थ साइन मौजूद है, वर्गो यहाँ पे है, एरीज है, कप्स का साइन यहाँ पे हाँ आया है, 9 ऑफ कप्स आया है, कैंसेरियन भी है। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप बहुत इंट्रोवर्ट हो रहे हो, बहुत पुरानी चीजों में जा रहे हो, प्लीज थोड़ा सा बाहर निकलो, लाइट जोन में आओ, फील करो, इमोशनली बहुत क्लोज्ड ऑफ हो रहे हो, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड हो रहे हो, दुनियावी चीजों में ज्यादा पड़ गए हो। नो डाउट आप अपने से नहीं हो, आपके साथ ये चीज हुई है, लेकिन थोड़ा सा ओपन अप होने की जरूरत है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थी एंजल गाइडेंस आपके लिए, ओके। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, कुछ भी आपको और पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, कोई मन में सवाल या डाउट इसमें है, पर्सनली आपको कुछ करना है तो गाइडेंस चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। मैं अवेलेबल हूँ आपको फुली गाइडेंस देने के लिए इन डिटेल। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।